नमस्कार दोस्तों। कभी कभी इतिहास ऐसे लोगों को जन्म देता है जो ये साबित कर देते हैं कि प्रतिभा साधनों की मोहताज नहीं होती और सपने परिस्थितियों से कहीं बड़े होते हैं। ये कहानी सिर्फ गणित की नहीं है, ये कहानी है भूख की, गरीबी की, असफलता की और फिर असंभव को संभव करने की। इस कहानी का नाम है श्रीनिवास रामानुजन। 22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे इरोड में एक साधारण परिवार में एक साधारण बच्चा जन्म लेता है। पिता कपड़े की दुकान में एक मामूली नौकरी करते थे और माँ मंदिर में भजन गाया करती थी। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, जिज्ञासा। रामानुजन बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां वो संख्याओं को देखते रहते थे, उन्हें घूरते रहते थे, मानो संख्याएं उनसे कुछ कह रही हों। संख्याएं उनके लिए सिर्फ अंक नहीं थी, वे उनके दोस्त थीं। कई बार वो कहा करते थे, संख्याएं मुझसे खुद आकर बात करती हैं। स्कूल में जब गणित के सवाल खत्म हो जाते तो वो खुद नए सवाल बना लेते, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें सिर्फ गणित से ही प्यार था, इतना कि बाकी सभी विषय पीछे छूटते चले गए। कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहीं उनकी जिंदगी की पहली बड़ी असफलता आई। गणित में अव्वल, लेकिन बाकी विषयों में फेल। स्कॉलरशिप चली गई, कॉलेज छूट गया। अब उनके पास न कोई डिग्री थी, न नौकरी और न ही पैसा। घर में कई बार ऐसा हुआ कि खाने को कुछ नहीं था। कई रातें उन्होंने भूखे पेट बिताई। समाज ने कह दिया, ये लड़का बेकार है, अव्यवहारिक है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक चीज थी जो कोई उनसे नहीं छीन सका, गणित पर उनका विश्वास। वो जमीन पर, कागज के टुकड़ों पर, यहां तक कि दीवारों पर भी सूत्र लिखते रहते थे। उनके पास किताबें नहीं थी, लेकिन उनके दिमाग में एक पूरी दुनिया बसती थी। रामानुजन गहरे धार्मिक थे। वो मानते थे कि उनके गणितीय सूत्र उन्हें सपनों में मिलते हैं। लोग हंसते थे, कहते थे ये पागल है, पर वही पागलपन एक दिन दुनिया का गणित बदलने वाला था। 1913 गरीबी, बीमारी, निराशा, सब कुछ अपने चरम पर था। तभी उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने इंग्लैंड के एक मशहूर गणितज्ञ G.H. हर्डी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में न कोई डिग्री थी, न कोई सिफारिश, सिर्फ 120 से भी ज्यादा गणितीय सूत्र। हर्डी ने पत्र खोला। पहले हल्की सी मुस्कान आई, सोचा कोई अजीब आदमी होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनका चेहरा बदलता चला गया। उन्होंने कहा, ये आदमी या तो पागल है या फिर एक जीनियस। और कुछ ही समय में रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया गया। नई दुनिया, नया देश, ठंडा मौसम। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन दिमाग और भी तेज होता चला गया। कैम्ब्रिज में उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी कंप्यूटर साइंस, भौतिकी और गणित की नींव है। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। ये सम्मान बहुत देर से आया। 1919 में वो भारत लौटे। बीमारी बढ़ती चली गई। 26 अप्रैल 1920, सिर्फ 32 साल की उम्र में एक महान दिमाग हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी उनके कई सूत्र अब तक हल नहीं हो पाए हैं। हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग शरीर से मरते हैं, लेकिन अपने विचारों से हमेशा अमर हो जाते हैं। अगर आज आपके पास साधन नहीं है, तो याद रखिए, रामानुजन के पास भी नहीं थे। अगर लोग आपको पागल कहते हैं, तो याद रखिए, रामानुजन को भी कहते थे। अंतर सिर्फ इतना है, उन्होंने हार नहीं मानी। शायद आज आप भी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखिए,
कहानी वहीं सबसे खूबसूरत होती है जहां संघर्ष सबसे गहरा होता है। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें महसूस किया हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आई कैन डू इट। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा विश्वास पूरी जिंदगी बदल देता है।